जितनी फसल सब जो है सब खा ले रही। आज आने से सब बिरवा और फसल जो खड़ी रहे, गन्ना ज्वार ये सब खाएगी। टिड्डी आई थी, ये सब हमारा पेड़ जो है सब टूट गया है। टूटे पेड़ सबसे कोई गिनती नहीं पेड़ की कितनी टूटा है पेड़। कुछ तो घर ऐसे हैं जो घर में आज लोग सो नहीं पाए हैं, घर से बाहर सो रहे हैं जाके, क्योंकि उनके घर में इतनी ज़्यादा टिड्डियाँ हो गई हैं कि वो घर में रुक ही नहीं पा रहे हैं। कोरोना से जूझ रहे भारत में एक और प्राकृतिक आपदा जो है लगातार विकराल रूप लेती जा रही है, वो है टिड्डियां। लोकस्ट जिन्हें कहते हैं, उनका जो हमले है वो भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत देश के 10 राज्य के करीब 100 से ज़्यादा जिले जो है वो उनके चपेट में है। अभी जहाँ की जगह मैं खड़ा हूँ, ये उत्तर प्रदेश में सीतापुर और हरदोई जिले का बॉर्डर है। रात के करीब 3:30 बजे हैं, यहाँ पे एक टिड्डी दल ने हमला किया था, जिसके बचाव में उस पर नियंत्रण करने के लिए करीब 5 घंटे से जो है जो उन पर नियंत्रण का जो कार्यक्रम है वो जारी है। और जो ये टिड्डी दल है ये करीब 5 किलोमीटर रेडियस में फैले हुए हैं, यानी कई अरब टिड्डियाँ इसमें होंगी। और जो यहाँ का इलाका है उसको उन्होंने पूरी तरह से, जो पेड़ पौधे हैं, जो फसलें हैं, जो गांव है, उस हर जगह से टिड्डियाँ नजर आती हैं। मैं आपको ले चलता हूँ उन जगहों पे जहाँ पे नुकसान हुआ है, और साथ में जो वो अधिकारी जो इसके बचाव में लगे हुए हैं, जिनको कोशिश है कि इन टिड्डियों के उड़ने से पहले ही उनको यहाँ मार दिया जाए। अगर इन्होंने एक बार उड़ना शुरू कर दिया तो फिर उन पर किसी भी तरीके का जो नियंत्रण करना वो इनके उससे बाहर हो जाएगा। तो करीब जो है 4 बजे एकदम क्लियर हो गया कि इस एरिया में टिड्डियों का आज रात्रि विश्राम होगा। तो हम लोग तैयारी के साथ दवा और मशीनों के साथ यहाँ पर आए हैं। सारे विभागों, गन्ना विभाग है, फायर ब्रिगेड है, DHO विभाग है, फॉरेस्ट विभाग है, और बगल के ज़िले लखीमपुर खीरी से भी PPO साहब आए हुए हैं, नरेश कुमार जी। तो इनका सहयोग लिया गया और हरदोई की PPO से भी बात की गई। तो हम लोगों को मूवमेंट के बारे में क्लियर हो गया था, और कितनी दूर में, कितनी एरिया में है, क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो अभी नुकसान का आकलन तो नहीं किया गया है, बट ये है कि पेड़ों पर जो अभी बैठी हुई हैं, नियर अबाउट 80% मार देंगे। जो पेड़ों पे बैठी थी, अधिकतर इन्फेस्टेशन इनका पेड़ों पे हुआ है ना, तो अधिकतर टिड्डियाँ पेड़ों पर से मार दी गई हैं। और जो कुछ अधमरी हुई हैं, और भी स्प्रे कराया जा रहा है लगातार। कभी नहीं 80 साल की उम्र हो गई सर, कभी भी ऐसा हादसा नहीं हुआ। और आज ऐसा ये 4:30 बजे हमारे यहाँ हमला किया। हम लोग बाहर ही थे, घर नहीं जा पाए। अब भी घर जाने की कोई कोशिश नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में कोई उनका तादाद ही नहीं। केवल हमारे गांव की, अगर खाली जलालनगर ग्राम पंचायत की बात की जाए तो हमारे ग्राम पंचायत की 2500 एकड़ में ये फैली हुई हैं। और अगर आस पड़ोस की हम सारी ग्राम पंचायतें मिला लें, ढकिया जो है और भकुरहा ग्राम पंचायत है, इन तीनों ग्राम पंचायतों को मिला लें तो समथिंग ये 4 या 5000 एकड़ की जो फसल है ये चट कर चुकी हैं। आज ये शाम को लगभग 4 बजे यहाँ आई थी, और यहाँ पे जो आप पेड़ पौधे ये पीछे देख रहे हैं, ये किसी अपने आप नहीं टूटे हैं, ना ही पानी से ना आंधी से टूटे हैं। ये केवल इनके इतना ज़्यादा वेट हो जाता है उस पेड़ के ऊपर, ये लाखों की संख्या में बैठ जाती हैं, तो पेड़ जो है उसका सत्यानाश हो जाता है। वो पेड़ टूट के ज़मीन पे गिर जाता है। गन्ना, धान, जो भी इस समय मूंगफली, जो भी फसलें इस समय खड़ी हैं, उनको ये चट कर रही हैं। और 1 मिनट में, ये 6 मिनट में 1 एकड़ खेत जो है साफ़ कर देती हैं। जो टिड्डियों की कल शाम को हमारे जो गोमती नदी और हरदोई का बॉर्डर है, गोमती नदी किनारे 3-4 गाँव में सीतापुर में और 2 गाँव में हरदोई में काफ़ी बड़ी संख्या में टिड्डियाँ यहाँ पे मौजूद हो गई। तो रात में बारिश की वजह से हमारा कार्यक्रम थोड़ा सा प्रभावित हुआ है। रात में हम लोगों ने काफ़ी फायर ब्रिगेड की मशीनें और ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर के माध्यम से नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन बारिश की वजह से हमारा रात का कार्यक्रम प्रभावित हो गया। और इस समय थोड़ा बिजली की वजह से भी दिक्कत हो रही है। तो ये टिड्डियाँ जो यहाँ पे हैं, हम लोग उनको अगर आगे भी हम करीब 1 महीने तक दवाओं का स्प्रे करेंगे इनके गन्ने के खेतों में, जिससे अगर उन्होंने बाई चांस अंडा अगर दिया है, हालांकि अंडा देने की स्थिति अभी नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस दिया तो वो दवाओं का प्रयोग करके हमको मार देंगे। सर, आप लोगों को उम्मीद की, जैसे मतलब ये तो अलर्ट जारी हो रहा था कि यूपी में इन जिलों में है, यूपी के 12 जिले हैं, बुंदेलखंड था और इधर फर्रुखाबाद बेल्ट में था, लेकिन आप लोग यहाँ तक नहीं, हम लोग तैयार तो थे, तैयारी हमारी चल रही थी, तभी तो हम लोग कल शाम से ही जैसे ही हम लोग सूचना मिली, हम लोग इतनी बड़ी संख्या के लिए तैयार नहीं होंगे। हाँ, इतनी बड़ी संख्या, ये अनुमान से कुछ ज़्यादा संख्या थी, लेकिन तैयारी तो थी। पहले इधर धुआं जैसा मालूम हुआ कि जैसे जब आंधी आती है इस तरीके से, उसके बाद फिर काली घटा जैसी छाने लगी, एकदम अंधेरा जैसा हो गया। इतनी ज़्यादा आई इधर से, दक्षिण से और इस साइड से आई है कल।
शाम कितनी जगह में ऐसा था कि जहाँ तक हमारी समय तो जहाँ तक निगाह जाती थी इधर से इधर तक कम से कम मुस्तकिल ऐसे मालूम होती थी, और जहाँ तक पहुँची इधर से बारिश आ गई, और बारिश आने पर ये इधर से जब हवा आई तो ये भागी फिर। छिड़काव हो रहा है, बट ऐसे छिड़काव होने से कोई बेनिफिट मिलने वाला है नहीं, क्योंकि समथिंग 4-5 बजे के बाद में ये 7-8 बजे गाड़ियाँ यहाँ आ गई थी। लगभग 2-3-4 गाड़ियाँ होंगी दमकल विभाग की, और जो यहाँ के डीडी साहब हैं, जो भी अपने मतलब कृषि विभाग के हैं, वो सब लोग आ गए थे। बट 2-3 गाड़ियों से कुछ होने वाला नहीं है, और अगर यहाँ पे हेलीकॉप्टर या ड्रोन या और बड़ी ज़्यादा गाड़ियों के द्वारा अगर छिड़काव किया जाए तो हो सकता है कि ये इन पे खात्मा पाया जा सके, अन्यथा 1 या 2 या 4 गाड़ियों से इन पे खात्मा नहीं पाया जा सकता है। कोरोना काल में टिड्डियाँ बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा बन गई हैं, लेकिन इसको बहुत हल्के में लिया जा रहा है। वैसे जैसे कि कोरोना जब जिस समय वुहान में था, इटली में लोग मर रहे थे, अस्पतालों में जा रहे थे, तो भारत में लोगों को लग रहा था ये शायद हमारे तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन ये जो 5 बार का लॉकडाउन हुआ, उसके बाद जो मौतों के जो आंकड़े हैं, जब हम नंबर 2 नंबर 3 पे आने वाले हो गए हैं, उसके बाद लोगों को एहसास हुआ है कि कोरोना हमारे देश में हम लोगों के लिए भी खतरनाक है और उनकी भी जान जा सकती है। वैसा ही कुछ जो है टिड्डियों के साथ भी है। लोग लग रहा था नहीं, टिड्डी तो किसी दूसरे जिले में है, यूपी वाले लग रहा था सिर्फ राजस्थान में रहेंगी, लेकिन अभी जब कि उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, यहाँ पे जिस हिसाब से जितनी संख्या में टिड्डियाँ आई हैं, जितने बड़े एरिया कवर किया है, उससे लग रहा है कि कितनी बड़ी समस्या है। समस्या सिर्फ ये नहीं कि आज की फसल चली जाएगी। अगर आप गौर से देखें तो जब हमारे यहाँ लॉकडाउन हुआ, कोविड आया, उस समय जो भारत की मशीनरी थी वो बहुत आशावान रही इस बात को लेकर के। उसने कहा ठीक है, हम हर गरीब को राशन देंगे, सबको राशन देंगे, चिंता जरूरत नहीं, हमारे अनाज भरे हुए थे। लेकिन अब वो हालात नहीं रहेंगे। अभी ये खरीफ का सीज़न है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत भारत के 10 राज्य टिड्डियों की चपेट में हैं। और जैसा कि FAO ने 3 तारीख को जो है चेतावनी जारी की है, उसमें बताया है कि जुलाई मध्य से, यानी कि 15-20 जुलाई के बाद से लेकर सितंबर तक का जो समय है, उसमें भारत में इस तरह के हमले और हो सकते हैं। और जबकि मैं उत्तर प्रदेश में आया हूँ, रास्ते हम लोग यहाँ पे 2 बजे रास्ते यहाँ पे हैं, तो जो लग रहा था कि 1-8 किलोमीटर के साथ छोटा सा कोई टिड्डी दल का आया होगा जिसने यहाँ पे अटैक हुआ है, लेकिन अभी जब सुबह तक कई किलोमीटर जाने के बाद एहसास हुआ है कि ये बहुत बड़ी आपदा है। इसीलिए जो है कई सारे राज्यों किसान जो है इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर रहे हैं।